दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन धरती पर प्रलय आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं होगा। इतिहासकारों की माने तो आज तक धरती पर 5 बार प्रलय आ चुका है और बहुत ही जल्द धरती एक और प्रलय का सामना करने वाली है। इस बात पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलॉन मस्क ने अपनी मोहर लगा दी है। एलॉन मस्क ने कहा है कि सूरज के आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे धरती पर सभी जीवों के खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, और इसके आसार दिखने भी शुरू हो चुके हैं। दुनिया में कई ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आबादी भी तेजी से कम हो रही है। यहाँ तक इंसान भी इस खतरे से नहीं बच सकता है। दोस्तों, एलॉन मस्क ने चेतावनी दी है कि दुनिया के कई देशों में गिरती बर्थ रेट बहुत बड़ा ग्लोबल खतरा है। उन्होंने कहा है कि अगले 20 सालों में घटती जनसंख्या दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी। पिछले कुछ शताब्दियों में बर्थ रेट में वृद्धि थी और मानव आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन अब कई देशों में न सिर्फ जन्म दर बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, बल्कि कुछ जगहों पर ये घट भी रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान में है, जहां जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह साल 2021 में साल 2020 की तुलना में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जापान में 8,11,604 बच्चों का जन्म हुआ था, जो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे कम स्तर है। और अगर आप चीन की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां जनसंख्या की समस्या काफी बड़ी चुनौती बनने वाली है। अभी चीन की जनसंख्या 1.4 बिलियन है, लेकिन आने वाले 20 साल में यह संख्या चीन के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। जनसंख्या कुल मिलाकर घट रही है और उसके घटने की रफ्तार तेज होने वाली है, क्योंकि चीन में बहुत लंबे समय से वन चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन अब घटती जनसंख्या को लेकर इस नियम को हटा दिया गया है, जो सीधा इस ओर इशारा करता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है। बर्थ रेट कम हो रही है, लेकिन चीन के लोग अब इसे अपना कल्चर के रूप में अपना चुके हैं। इसलिए भले ही कानून हटा दिया गया हो, लेकिन लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना अब मुश्किल हो गया है। एलॉन मस्क ने इसे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या बताया है। इसके अलावा उनका कहना है कि धरती पर हर वक्त खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी कोई भी एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, जिसकी वजह से धरती पर से मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। पहले भी कई एस्टेरॉयड धरती से टकराए हैं और आगे भी टकरा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैकड़ों साल पहले डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया था। और सूरज के लगातार बढ़ते आकार की वजह से इंसानों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सूरज का आकार बढ़ने का मतलब है पूरे सोलर सिस्टम में गड़बड़ी हो जाना। और इन परेशानियों से बचने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम दूसरे ग्रहों पर भी अपना बसेरा बनाने लगे। हमें सिर्फ अपने सोलर सिस्टम और अपनी गैलेक्सी तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि दूसरी सोलर सिस्टम और गैलेक्सी भी खोजनी होगी, ताकि मानव सभ्यता को बचाया जा सके। और इसी वजह से एलॉन मस्क ने ये घोषणा की थी कि वह मार्स पर बस्ती बनाने वाले हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आप सोचते हैं कि आप क्यों जीना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, यह सब उनके लिए बहुत डिप्रेसिंग था। वो सोचते थे कि कैसे इंसान मार्स और दूसरे ग्रहों पर जाकर बस सकता है, हम स्पेस साइंस में तरक्की कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1969 में हमने चांद पर पहला कदम रख दिया था, लेकिन उसके बाद ये कारनामा हम दोबारा नहीं कर पाए। नासा ने उसके बाद कभी रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं की और हमारी टेक्नोलॉजी का ग्राफ लगातार नीचे ही जा रहा है। और इसे देखकर एलॉन मस्क का कहना है कि उन्हें इजिप्ट की याद आ जाती है, क्योंकि इजिप्ट वालों ने आज से 5000 साल पहले पिरामिड बना दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी भूल गए। ऐसा ही स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। जब हजारों लोग दिन रात काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, रिस्क लेंगे, तभी यह संभव हो पाएगा। और अब ये काम कोई सरकार नहीं कर रही, तो मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। इसी कोशिश का एक हिस्सा है मार्स पर बस्ती बसाना। वैसे तो ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन एलॉन मस्क का कहना है कि वह जल्द ही अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल देंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स का वातावरण ऐसा नहीं है जिस पर इंसान रह सके, लेकिन एलॉन मस्क कहते हैं कि वह ऐसा वातावरण बनाएंगे कि मार्स पर इंसान रह सके। उनके अनुसार अगर मार्स का तापमान थोड़ा गर्म हो जाए तो वहाँ इंसान के रहने लायक वातावरण बन सकता है। वे मार्स के टेम्परेचर को आर्टिफिशियल तरीके से गर्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं। उनका प्लान है कि मंगल के कुछ हिस्सों पर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। लेकिन इसकी सफलता से उन्होंने इनकार भी नहीं किया है।
और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर मार्स का टेम्परेचर बढ़ाना है तो करीब 10,000 न्यूक्लियर अटैक करने होंगे, जिन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए एडवांस्ड मिसाइल की ज़रूरत होगी और परमाणु बम की वजह से वहां रेडिएशन का खतरा भी बना रहेगा। मस्क का कहना है कि शुरुआत में वहां लोग कांच की गुंबद में रहेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे धरती की तरह यहाँ पर भी बिल्डिंग्स बना सकेंगे। ये काम बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और वैसे भी इलॉन मस्क की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया को उनसे उम्मीद है कि वो अपने वादे के मुताबिक 2050 तक इलॉन मस्क मंगल पर कॉलोनी बनाने की शुरुआत कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा ही रीयूजेबल रॉकेट भी बना दिया है जो लोगों को आसानी से मंगल तक लेकर जाएगा और वहां से वापस भी लेकर आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।